जब मिर्च के पौधे में फूल बनने लगे तब उसमें हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी उसमें अच्छे फल बन पाएंगे। तो जब हम देख लेते हैं कि हमारे पौधे में मिर्च के में फूल लगने वाले हैं, तो उसकी मिट्टी जब सूखी हो, इस तरह से देखिए मेरा मिर्च का पौधा है, जब इसकी मिट्टी सूखी हो तो क्या करते हैं, इसको हल्के हाथों से हम लोग गुड़ाई कर लेते हैं। इस तरह से हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद इसकी 1 से 1.5 इंच ऊपरी लेयर की जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल देंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें हम लोग खाद दे सकें। जब इसमें हम न्यूट्रिशन देंगे तभी वह पौधे का अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा और उसमें फूल बनेंगे और फूल से फल सही तरीके से बन पाएंगे। जब इस स्टेज में पौधा आ जाए, मतलब फ्लावरिंग स्टेज में, तब हमें उसमें नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देना चाहिए, जैसे कि गोबर की खाद। अगर उसमें हम नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे तो इसमें सिर्फ पत्तियां ही बनेंगी, लेकिन फूल और फल नहीं बनेंगे। तो इस परिस्थिति में हमें उससे बचना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं। अब इस मिट्टी का एक लेयर हम ऊपर से हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद इसमें मिलाना है हमें वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा खाद है पौधे के लिए। उसके बाद बोन मील, जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ फंगीसाइड भी है। उसके बाद मिलाना है इसमें बोन मील, जो कैल्शियम का सोर्स है। फिर राख मिलाएंगे, जो कि पोटेशियम का सोर्स है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम इसमें मिला के कवर करेंगे। फिर उसके बाद उस मिट्टी को जो हमने हटाया है उसे अब इस पर कवर कर देंगे, या फिर मिट्टी निकालते हैं या फिर जड़ों के पास भी हम जमा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम खाद डालेंगे और उसके बाद फिर इस मिट्टी को उससे कवर कर देंगे। कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रिशन अगर हम ओपन छोड़ देंगे, यानी कि जो भी हमने खाद डाला उसको मिट्टी से कवर नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी खाद डालते हैं उसके बाद फिर उसे मिट्टी से कवर कर देते हैं। तो इस तरह से दूसरे ग्रो बैग की मिट्टी को भी हमने हटा दिया है। इसकी भी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है, और मिट्टी भी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए गमले की, तभी उसमें पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। और इस मिर्च के पौधे में देखिए, इसके पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था इस पौधे को, कि इसका जो शक्कर से हमने हटाया था उसके बाद फिर यहाँ 2 शक्कर फिर बन गए हैं बिल्कुल बॉटम पे, बिल्कुल उसको हम ऐसे हटा देंगे, नहीं तो पौधे की एनर्जी वह चूसने लगता है। तो उसको हमने हटा दिया है। देखिए इसमें भी फ्लावर्स आने लगे हैं। इस ग्रो बैग में हमने धनिया भी लगाया है, प्याज भी लगाया है और एक आलू का पौधा भी लगा दिया है। और इस तरह से हमने कंपेनियन गार्डनिंग की है, तो इससे कीट पतंगे भी नहीं लगती हैं। जब हम अपने ग्रो बैग में लहसुन प्याज लगाते हैं तो उससे कीट पतंगों का भी खतरा कम हो जाता है। तो इसकी मिट्टी को भी हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर देंगे। चूँकि इसमें थोड़ा गुड़ाई करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि और सारे पौधे भी इसमें लगे हुए हैं, तो इसे भी हम बचा के इसकी गुड़ाई कर रहे हैं इसे हल्के हाथों से, ताकि पौधे को नुकसान नहीं हो। और ये देखिए कितना स्वस्थ है हमारा धनिया का पौधा। और हमने एक आलू का भी लगा दिया था पौधा, वो अभी इसका जर्मिनेशन जस्ट हुआ ही है, छोटा ही है। तो इस तरह से इन सारे ग्रो बैग की मिट्टी को आज हम हटाएंगे और उसके बाद उसमें खाद डालेंगे। नीचे की जो भी पत्तियां ज़मीन को टच करती हैं उसे हमें तोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसके कारण मिट्टी से कांटेक्ट रहेगा और उसे फंगस लगने की संभावना होती है। तो हमने इस मिर्ची में जो लगी हुई थी पत्तियां नीचे तक टच हो रही थी उसको हमने हटा दिया। जो भी सकर्स भी हैं स्टेम पे लगे हुए नीचे, उसको भी हमने हटा दिया है। और इसमें भी प्याज लगा हुआ है, तो इसकी भी गुड़ाई हम बड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे ताकि हमारे प्याज के पौधे का भी नुकसान नहीं हो और मिर्च के पौधे का भी नुकसान नहीं है। तो इसे भी बचाकर हमें उसकी गुड़ाई करनी है। और इसमें भी देखिए कितने फूल लग रहे हैं। इस तरह से मिट्टी हटाकर और इसमें हम लोग खाद डालते हैं। ये तो हो गया, न्यूट्रिशन देना हो गया, तैयार करना हो गया। फिर इसके बाद ये फूल बनेंगे तो फूल से फल बने, कन्वर्ट हो फल में, और लगातार हमारे पौधे में
फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते रहे, इसके लिए मैं फिर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी और तब मैं इसमें दूसरा खाद डालूँगी, जिसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमने इसमें डाला है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा जैविक खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 मुट्ठी बोन मील। बोन मील जो है कैल्शियम का उत्तम सोर्स है। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी राख, जो कि पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। पोटेशियम की कमी से ही फूल से फल नहीं बनते हैं और फूल गिर भी जाते हैं, तो पोटेशियम के लिए हमने डाल दिया है इसमें राख, जो कि बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है और बहुत ही कम खर्च में, इसमें कोई खर्च नहीं है और आसपास में कहीं भी मिल जाता है। और 1 मुट्ठी हमने इसमें डाल दिया है नीम की खली, जो फंगीसाइड का काम करता है। तो इस तरह से इन सबको हमने इसमें मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और उसके बाद फिर इसे हम मिट्टी से, फिर जो मिट्टी हमने निकाला हुआ था उस मिट्टी से इसे फिर हम कवर कर देंगे। इस तरह से देखिए, जो भी हमने मिट्टी को निकाला हुआ था फिर इसे हम कवर कर देंगे। ये जो हम खाद दे रहे हैं तो तैयारी कर रहे हैं कि अगले बार के लिए, कि ताकि पौधे अच्छे से हेल्दी हों और उसमें अधिक से अधिक फूल और फल बन सके। तो ये उसके लिए हम ये पोषण उसको दे रहे हैं। तो जो मिट्टी हमने हटाया था फिर इस पर पूरे मिट्टी को फैला देंगे। इस तरह से देखिए, जो भी हमने खाद डाला उसे पूरी तरह से कवर कर देना है, ताकि जो भी खाद का असर हो वो पौधे को पूरी तरह से मिल सके। तो इस तरह से इन चारों ग्रो बैग में हमने इन चारों खाद को, मतलब कि वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, बोन मील और राख, सबको मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया, फिर उसके बाद उसे मिट्टी से कवर कर दिया। उस मिट्टी को हल्के हल्के हाथों से थपथपा के उसे हल्का बैठा दिया, ताकि जब भी हम पानी दें तो ये जो खाद है वो बाहर ना निकल जाए। और इसमें अब आता है पानी देने की बारी। तो पानी भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से देंगे। ऐसा नहीं कि 1 गिलास पानी डाल दिया, 1 मग पानी डाल दिया और पौधा हो गया। लेकिन वैसे क्या होगा कि जड़ का जो निचला लेयर है, यानी कि निचला जो जड़ है, वो नहीं भीगेगा। तो इसलिए हम पानी तब तक देते हैं जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकल जाए। हम लोग पानी देते हैं, फिर उसके बाद रुक जाते हैं कि मिट्टी अगर सूख गई फिर पानी डालते हैं। इस तरह से सब ग्रो बैग में हमने इसी तरह से पानी अच्छी तरह से दे दिया। अब इसमें तब पानी देना है जब मिट्टी का ऊपरी लेयर सूख जाए, तभी इस ग्रो बैग में फिर से हमें पानी देना है। जैसे कि इस ग्रो बैग में हमने पानी दिया तो पानी बिल्कुल सूख गया, यानी कि अभी तक मिट्टी अंदर तक गीली नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद दोबारा इसमें हम पानी डालते हैं। यानी उद्देश्य ये है कि निचला जो जड़ है, जड़ का जो निचला पोर्शन है वो पानी से भीगना चाहिए। तो पानी हमें अच्छी तरह से देना है और एक ही बार में अच्छी तरह से देना है। ऐसा नहीं कि हर दिन 1-1 मग इसमें पानी डालना है। तो इस तरह से हम पानी तब तक दे रहे हैं जब तक कि ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मिर्च के पौधे में हम केयर करेंगे तो मिर्च हमें अधिक से अधिक प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।